नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। 700 साल बाद बन रहा है ऐसा संयोग। महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को पंच महायोग में मनेगी महाशिवरात्रि। 700 साल में नहीं बना ऐसा संयोग। और पंचांग के हिसाब से फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के 14 ये दिन शुभ संयोग वाला है, जिसमें शिव पूजा का महत्व बढ़ जाएगा। दरअसल 700 साल बाद ऐसा मौका आया है जब महाशिवरात्रि पर पंच महायोग बन रहा है। इसलिए पूजा पाठ के लिए जहां बाजारों में खरीदारी की रौनक है, वहीं देश भर के शिवालयों को सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। और वहीं खबर की बात करें तो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, सभी अनुमंडलों में होगी डिग्री कॉलेज, वहां इंटर की पढ़ाई हो। सीएम ने कहा, पटना एम्स को दी जा रही है 25 एकड़ जमीन, अतिरिक्त जमीन दी जा रही है, बढ़ेगी सुविधा। सीएम दहेज प्रथा और बाल विवाह पर आधारित नाटक के मंचन पर छात्राओं को सराहना की। बेगूसराय में टैंकर्स के लिए पार्किंग बनाए जाए गए। और वहीं 55 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। सीएम ने फोटो प्रदर्शनी भी देखा और राज्यपाल फागू चौहान की विदाई हो गई है। बिहार से मिला सम्मान और प्रेम आजीवन याद रहेगा, फागू चौहान ने कहा। इधर जहां मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा समाप्त हो गया, सियासी पारा भी चढ़ रहा है। महागठबंधन में रार हो रहा है, राजद और कांग्रेस आमने सामने है। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को एक मंत्री पद ही मिलेगा। इसकी घोषणा पहले हो चुकी है। महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर राजद और कांग्रेस आमने सामने है। और मुख्यमंत्री ने कहा है, कैबिनेट में कुछ ही जगह आपस में बात कर लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का विचार है कि कांग्रेस को और मंत्रिमंडल का पद मिलना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि एक से ज्यादा मंत्रिमंडल में पद नहीं मिलेगा। थोड़ा सा राजनीति समझिए, जैसे जैसे अगर कांग्रेस मजबूत होगा तो राजद कमजोर होगा, तो राजद कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस को और ज्यादा शक्ति मिले। और वहीं सुशील मोदी बोले, जदयू इमरजेंसी व प्रेस सेंसरशिप थोपने वाली कांग्रेस के साथ है। और खबर आ रही है पटना से खबर आ रही है, अतिक्रमण हटाने के दौरान जिंदा जला दुकानदार, मौत हो गई। परिजन बोले, पुलिस ने पहले थीनर डाला, फिर माचिस जलाकर आग लगा दी। पटना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार को जिंदा जलने से मौत हो गई है। दुकानदार 90% जल चुका है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रोहतास से। श्रद्धालुओं से की पिकअप 20 फीट नीचे नदी में गिरी, 3 की मौत। महाशिवरात्रि पर रोहतास के गुप्ता धाम जा रहे थे, 21 घायल, 5 गंभीर। महाशिवरात्रि पर रोहतास के गुप्ता धाम जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 21 घायल हैं, 15 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पिकअप में 24 श्रद्धालु सवार थे। हादसा शुक्रवार को सुबह 5 बजे। सभी श्रद्धालु गुप्ता धाम शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे थे। और वहीं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का आवेदन अंतिम तिथि 28 फरवरी को विभाग द्वारा ई कल्याण पोर्टल से करें ऑनलाइन आवेदन। हम आपको बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जिसे मैट्रिक परीक्षा प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं। उसकी ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 10वीं पास युवाओं के लिए नेवी में नौकरी, 12वीं पास के लिए बीएसएफ में 1410 पदों पर भर्ती। एसएससी एमटीएस में भी 12,523 वैकेंसी है। नौकरी में
जुटे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है और इनके वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 8 साल से बस कागज दौड़ रहे हैं, क्योंकि स्थान चयन समिति ने मौजा परशुरामचक की जिस जमीन को उपयुक्त बताया, दूसरी समिति ने उसे खारिज कर दी, नई जमीन मांगी। और पेच क्या है, राज्य सरकार नई जमीन के लिए तैयार नहीं, वहीं परशुरामचक की जमीन ही देने पर अभी तक सहमति बन पाई है। तो छात्रों के लिए जो शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा है उस पर सरकार कितना उदासीन है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से औरंगाबाद जिले के देवकुंड में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय भी अटका हुआ है, जहां दान में मिली जमीन को बिहार सरकार उसके लिए पैसे मांग रही है और केंद्र सरकार पैसे नहीं देना चाहती है। कह रही है कि दाम में जो मिली जमीन है उसका हम पैसा बिहार सरकार को क्यों दें। वहीं औरंगाबाद जिले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। औरंगाबाद में स्वास्थ्यकर्मी ने खुदकुशी करने की दी धमकी। सदर अस्पताल में अकेले दवा बांटने से परेशान बोल रहे हैं कि 4 लोगों का काम अकेले कर रहा हूं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे कृष्ण मुरारी दुबे अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता से परेशान हैं और अस्पताल में ही जहर खाकर जान देने की बात कह रहे हैं। इतना ही, उन्होंने जहर खाने के मामले में 2 अस्पताल के 2 वरीय लोगों के खिलाफ सुसाइड नोट भी लिख लिया है। हालांकि इस मामले के बाद विभाग में सनसनी मच गई है। एक बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं यूट्यूब से, जहां आप इस चैनल पे आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब ने भारतीय मूल के नील मोहन को नया सीईओ बनाया है। 2008 में गूगल ज्वाइन किया था, 2013 में मिला था 544 करोड़ का बोनस। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के सीपीओ थे, उन्हें प्रमोट कर यह जिम्मेवारी दी गई है। तो भारतीय अभी जगह जगह अपना झंडा गाड़ रहे हैं। अब यूट्यूब के भी सीईओ नील मोहन होंगे। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज नए राज्यपाल की शपथ लेंगे और बिहार में 2.37 करोड़ मकानों का होगा रीअसेसमेंट। नया संपत्ति कर तय होगा। सूबे में 1993 के सर्वे के आधार पर अब भी वसूला जा रहा है संपत्ति कर। वह सरकार को 450 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी, राज्यपाल को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। और पहाड़ों में 30% बर्फबारी, फरवरी में मई जैसा हाल, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया गया। आरक्षण में कथित रूप से गड़बड़ी का मामला है। बिहार में कोई भी नौकरी बिना हाई कोर्ट से गुजरे नहीं होता है। और भाजपा भगाने और लोकतंत्र बचाने को वामपंथी एकता जरूरी है। और आईसीएसई स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इस सत्र से होगा बैगलेस डे। और वहीं उत्तर बिहार में कार्रवाई, 2 करोड़ की चरस जब्त, 2 गिरफ्तार, बेतिया और मोतिहारी में मादक पदार्थ की खेप बरामद। और 72% छोटे उद्यमों का बिजनेस नहीं बढ़ा है। एमएसएमई 12 करोड़ का रोजगार देते हैं। 91% उपभोक्ता विज्ञापनों पर भरोसा करते हैं, एक स्टडी में यह सामने आया है। और इधर अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, पंचायती राज विभाग ने अब साफ कर दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हकमारी नहीं होगी। जल्द ही पंचायती राज विभाग नया शेड्यूल बना रहा है। हालांकि सरकार में बहुत उथल पुथल है, जिसके कारण रोक लग रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि मार्च के महीने से पंचायती राज विभाग को सशक्त किया जाएगा, जिसमें वार्ड सदस्यों और सरपंच को और ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। वार्ड सदस्यों को वार्ड समिति को सक्रिय किया जाएगा, उनके खाते में डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे। हालांकि यह सरकारी घोषणा है कि यह तो किस पर कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात है, लेकिन पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। हम भी नजर बनाए हुए हैं। और बेंगलुरु से खबर आ रही है, 30 मिनट में 10 किलोमीटर, यही दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जाम है। लंदन सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, दिल्ली 24वें
34वें पायदान पे है। और पाकिस्तान की खबर की बात करें तो पाकिस्तान में 22 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया है। उसकी मुद्रा भी अफगानिस्तान से 3 गुना नीचे है। आईएमएफ ने को खुश करने के लिए टैक्स बढ़ा है, लोग परेशान है। आईएमएफ ने शर्त डाला था कि ऊर्जा पर आपको ईंधन पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में सारे ईंधन आयात होते हैं। अब पिछले 10 माह में चीन से आयात 9% बढ़ा है, निर्यात 34% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय का अप्रैल 22 से जनवरी 23 तक आयात निर्यात आंकड़ा से यह साफ हुआ है। और भारत विरोधी ताकतें कोर्ट को औजार की तरह प्रयोग कर रही है। आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक मैगजीन पांचजन्य में यह रिपोर्ट छपी है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़ी रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।